Students, today we'll start with collection of data part 2 where we will study the collection of secondary data. ठीक है, जब प्राइमरी डेटा हमने पढ़ लिया, जब रॉ डेटा होता है जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. ठीक है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, उनके दो सोर्सेज होते हैं. पहला तो वो पब्लिश्ड सोर्सेज, दूसरा उनके होते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज. ये दो सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम सेकेंडरी डेटा को ऑब्टेन कर सकते हैं. अब पब्लिश्ड सोर्सेज में क्या आते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जैसे कि एनुअल सर्वे हमारा जो रिपोर्ट होता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो बुलेटिन रिपोर्ट्स होते हैं मैगजीन्स में आते हैं. दे आर द पब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा. वहीं नेक्स्ट अगर आप देखें तो क्या है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन. ये क्या होते हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ होते हैं, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स होते हैं, वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे और बर्थ्स पे, डेथ रेट, ये सब जो पब्लिश करते हैं. तो यहाँ से हमारी दूसरी पब्लिकेशन हो जाती है, हमारी सेकेंडरी डेटा कलेक्ट हो जाती है. नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस. ये क्या होते हैं, डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट कमीशंस कमिटीज़ बनाए जाते हैं, जैसे स्पोर्ट कमेटी, हेल्थ कमेटी, रोड कमेटी. तो ये सब जो कमिटीज़ होते हैं, ये जो डेटा अपने कलेक्ट करते हैं और इनके थ्रू जो ये पब्लिश करते हैं और हम उस डेटा को यू कुड से यूज़ करते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए. सो दे आर द रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस. उसके बाद हम कहाँ से सेकेंडरी डेटा और हम कलेक्ट कर सकते हैं, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, जैसे मिल्स होते हैं, डिफरेंट ट्रेड यूनियंस होते हैं, उनसे हम सेकेंडरी डेटा को वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, जर्नल्स एंड पेपर्स, जो हम न्यूज़पेपर में, इकोनॉमिक टाइम्स में, बिजनेस में, और टाइम्स नाउ जो आपके टाइम्स ऑफ इंडिया, इतने सारे जो आपके न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आते हैं, इसमें बहुत से आपके सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज होते हैं. नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च एंड स्कॉलर्स, जो रिसर्च होता है, जैसे आपके अभी कोरोना पे रिसर्च हो रहे हैं, उनके पब्लिकेशंस होते हैं, तो सेकेंडरी डेटा हम वहाँ से मिलता है. और नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, ये जैसे आपके यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इनके थ्रू जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं सेकेंडरी डेटा, दैट आर कॉल्ड योर सोर्सेज ऑफ पब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा. अनपब्लिश्ड में क्या आते हैं, अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, दीज डेटा आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर जनरल फॉर देयर सेल्फ यूज़ और ऑफिस रिकॉर्ड. ये वो सोर्सेज होते हैं जहाँ पर डेटा तो कलेक्ट होता है लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया जाता. वो डेटा जो होता है वो ऑफिस रिकॉर्ड के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, सेल्फ यूज़ के लिए वो डिपार्टमेंट अपने पास रखती है. अब प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेने चाहिए इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा, जब हम सेकेंडरी डेटा को यूज़ करें, कि एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हम उस डेटा पर रिलाय उतना ही करें जब हमें, जहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ इंस्टीट्यूशन के बारे में हमें नॉलेज हो. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, कि वहाँ पे मेंशन्ड हो वो डेटा में कि ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या था उसको कलेक्ट करने का, और वो हमारे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप से मैच करता है या नहीं. मेथड ऑफ कलेक्शन, किस मेथड से उसको कलेक्ट किया गया है. टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, कि कैसे टाइम पर, ऐसा तो नहीं था किसी क्राइसिस के टाइम पे वो डेटा कलेक्ट किया गया, तब तो ऑब्वियसली बात है कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. फिर डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, किस यूनिट में उसको हुआ है, और एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब किस लेवल पर वो रिलायबल है, ओरिजिनल है और एक्यूरेट है. नेक्स्ट है टू इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा. पहला आपका है सेंसस एंड नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस. तो सेंसस ऑफ इंडिया क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया इज़ अ डेसिनियल पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये एक डेसिनियल मतलब कि एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो चीज़ें को पब्लिश करती है. पब्लिश किसके थ्रू होता है, बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया. ठीक है, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है और ये सेंसस ऑफ इंडिया है जो वो गवर्नमेंट द्वारा उसको संभाला जाता है. उसमें क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, सेंसस कहाँ कहाँ होता है, साइज़ और ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस पे, डेंसिटी पे, सेक्स कॉम्पोजिशन पे एंड स्टेट ऑफ लिटरेसी पे. वहीं हमारे दूसरा एक है हमारा, वो है रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, दैट इज़ NSSO। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दूसरा सोर्स है सेकेंडरी डेटा का कलेक्ट करने का इंडिया का। मतलब कि अगर सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा या गवर्नमेंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो बेसिकली दो चीज़ों पे रिलाई किया जाता है। पहला आपका सेंसस ऑफ इंडिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है, और दूसरा आपका NSSO, क्योंकि इसका भी लुकआउट जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है। NSSO में हम क्या क्या पब्लिश हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, लैंड और लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स की, हाउसिंग और कंडीशंस एंड माइग्रेशन कैसा हो रहा है, कितने स्लम में है, कितने अर्बन में है, कितने रूरल में है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, ये सब हमें NSSO के द्वारा पता चलता है। एंड दिस ब्रिंग्स टू एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा।